बताया जा रहा है प्रहलाद सिंह बाजवा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाजवा जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। लेकिन जो आचरण आपका देश की संसद में दिखा है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सर, एक सीधा सवाल आपसे करती हूँ। ये अच्छी बात है कि आप किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं और विपक्ष को उठाना भी चाहिए, लेकिन क्या इस तरह की अमर्यादित व्यवहार की जरूरत थी? टेबल पर चढ़कर रूल बुक उछालना चेयर की तरफ, क्या आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाते, ये सिखाएंगे आप? मैडम, हमें आप ये जो है ना डिक्टेट मत कीजिए। आप पहले हमारी बात सुनने की कोशिश कीजिए। 9 महीने से सारे हिंदुस्तान का किसान और विशेष तौर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है। गर्मियां झेली उन्होंने, सर्दियां झेली, बरसातें झेली और 500 से ज्यादा उनकी शहादत हो चुकी है। और हम जो भी हैं आज वो सारा किसानों की वजह से। अगर हम पार्लियामेंट में पहुंचे, ये गवर्नमेंट उनसे टॉक करने के लिए राजी नहीं है। 4 महीने हो चुके हैं, देयर इज उनकी टॉक्स ब्रेक हो चुकी हैं। गवर्नमेंट उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं है। हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और 19 जुलाई से लगातार हर रोज रिलीजियसली मैं अपना 267 का वहां नोटिस देता रहा हूं फॉर एडजर्नमेंट मोशन के क्राम रोको प्रस्ताव कि हमारी बात सुनिए, इस पर चर्चा कराइए। किसान, मोदी जी ने यह बात कही थी कि किसानों की बेहतरी के लिए मैं लाया हूं, और किसान कहते हैं कि हमारी बेहतरी के लिए नहीं है। जिनकी बेहतरी के लिए आप लाए हो वो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम ये कानून नहीं चाहते। तो इन्होंने चर्चा ही नहीं की। और मैं मैडम आपको बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट चलाना बेसिकली ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स और गवर्नमेंट का काम है। इनका शुरू से ही मंशा ये थी कि सारे देश को ये बात कहें कि ऑपोजिशन ये चर्चा नहीं होने देती, हाउस नहीं चलने देती। ना तो ये किसानों पर बात करना चाहते थे, ना ये पेगासस पर बात करने को तैयार थे, ना ये प्राइस राइज, ना कोरोना पर। आप मुझे बताइए हमारे पास रास्ता कौन सा रह गया? ये रिलक्टेंटली देखिए, किसान भी फ्रस्ट्रेटेड था, हम भी फ्रस्ट्रेटेड थे। 20 दिन लगातार हो गए, हर रोज उठकर हाथ जोड़कर चेयरमैन साहब को, डिप्टी चेयरमैन साहब को फरियाद करते हुए कि कृपा कीजिए, हमारी बात का नोटिस लीजिए, डिस्कशन कीजिए किसानों की। दे वर नॉट रेडी। ठीक है बाजवा साहब, मैं समझता हूं कि ये ठीक बात नहीं हुई। इन्होंने मजबूर कर दिया हमें जी इस काम के लिए। हाँ, लेकिन मजबूर होने पर भी मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ, क्या आपको नहीं लगता है कि ये आचरण संसद में, अपर हाउस में अमर्यादित है? आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये संसद का अपमान है। उस संसद को और उसकी मिट्टी में, मतलब आप सोचिए कि पूरे लोकतंत्र की नींव है ना, अगर वहां पर ऐसा आचरण होगा, आपका मुद्दा सही हो सकता है, लेकिन आचरण क्या अमर्यादित नहीं है? बाजवा साहब, एक बार दिल पर हाथ रखिएगा। आपका मुद्दा भी सही हो सकता है, आपके सवाल भी सही है, आप जो कह रहे हैं कि चर्चा नहीं करा रहे वो भी सही है, लेकिन क्या दिल पर हाथ रखकर मेरे मैडम थोड़ी 5 मिनट प्लीज मुझे भी दे दीजिए। पहले आप देखिए, ये जो हमारे पर उंगल कर रहे हैं, ये फिंगर कर रहे हैं, ये डिप्टी चेयरमैन है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो ये पिछले सितंबर में जिस ढंग से ये काले कानून इन्होंने राज्यसभा में पास किए, जो हमारा बुनियादी हक कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वोट मांगने का, वो हमारा इन्होंने डिवीजन मांगने का, यो इन्होंने दिया नहीं। और वॉइस वोट से इन्होंने धक्के से बुलडोज कर किसानों के गले के नीचे ये बिल उतारने की कोशिश की। अगर इनका फेयर देखो कंडक्ट, जो ये चेयरमैन होते हैं या डिप्टी चेयरमैन होते हैं, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, दे आर न्यूट्रल एम्पायर्स, दे कैन नॉट बी रबड़ स्टैंप्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब इनका ऐसा कंडक्ट है, तो फिर जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और विशेष तौर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑपोजिशन के हैं, वो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि इन्होंने हमारा सांस ही बंद कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूं जी, ये जो कुछ भी हुआ है, आई माई सेल्फ फील इट शुड नॉट हैव बीन डन, बट ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि ये किसान, जो मैं किसान का एक बेटा, और किसान का बेटा जो है वो महसूस करता है कि हमारी ना तो बाहर वॉइस सुनी जा रही, ना हमारी इस पार्लियामेंट में सुनी। लेकिन बाजवा साहब, एक सेकंड, पार्लियामेंट कौन से जब पिछली बार 16 पार्टियों के नेताओं को सुबह सुबह मिले थे, वो नाश्ते वाला दिन नहीं था, उससे पहले एक बार जब मीटिंग, जब खड़गे साहब की अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई थी विपक्ष के नेताओं की, उसके बाद बाहर आकर राहुल गांधी ने कहा कि जासूसी कांड पर चर्चा हम पहले चाहते हैं, अगर हमने जासूसी कांड पर नहीं अमड़े रहे, दूसरे मुद्दों पर चले गए, तो फिर सरकार इस पर
बातचीत को तैयार नहीं होगी। तो ये तो आप अपने पार्टी के नेताओं से, राहुल गांधी के साथ तय कीजिए ना कि आपको जासूसी कांड पर चर्चा चाहिए या फिर कृषि कानून पर, क्योंकि इसी पर फिर सरकार कहती है कि ये तो जासूसी के नाम पर पूरे मामले को पूरे ये तो सवाल आप नहीं आप ना मैडम, मेरी ये गुजारिश मानिए, और आप देखिए, यू बिलोंग टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैनल एंड यू आर वन ऑफ द टॉप मॉडरेटर्स फॉर दिस टीवी चैनल, यू आर पॉपुलर। आप हमारा कसूर मत निकालिए ऑपोजिशन का, ये काम है इनका। और ये आप देखिए 2 दिन पहले ये एक लेट रात को ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ले आए, और उसका सब्जेक्ट जो फार्म लॉज का रिपील का था वो नहीं, उसमें था कि एग्रीकल्चर के सामने चैलेंजेस और सॉल्यूशंस क्या। ये एकदम ही इन्होंने यू टर्न लेकर सारे देश को डिसीव करने की कोशिश की। पहले तो इन्होंने 5 बुलारे बीजेपी के रख लिए, 3 कांग्रेस के रख लिए। उसका वजह ये थी, ये चाहते थे कि ऑपोजिशन में भी डिवीजन हो। अगर कांग्रेस मान जाए तो सारी टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, ये इनमें बंटवारा हो जाए कि देखिए आपने हमारे स्पीकर को इजाजत नहीं दी, आप वाले हैं। तो दिस वाज अ प्लॉय। एक तो चर्चा जो हम चाहते थे, किसान बिलों पर चर्चा हो और इनकी विड्रॉल की बात हो, उन पर चर्चा नहीं की। सेकंड, इनकी मंशा ये थी कि ऑपोजिशन में डिवीजन आ जाए, तो वहां ये शोर शराबा हुआ। और एक बार मैडम और आपको क्लियर कर दूं, जो कुछ भी हुआ, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, लास्ट वर्ड, जो मैं टेबल पर गया या वो फाइल फेंकी, वो रूल बुक फेंकी गई, वो तब हाउस वाज एडजॉइंड, देयर वाज नो बिजनेस गोइंग इन द हाउस एंड इट वाज एन एम्प्टी चेयर। उस कुर्सी पर कोई बैठा नहीं था। ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था मेरी तरफ से। ये एक सिंबॉलिक जेस्चर था। इन कानून जो न्यूट्रल एम्पायर्स थे हमारे डिप्टी चेयरमैन के, कृपा कीजिए, ये रूल्स की किताब आप घर से पढ़कर आइए और उसको ठीक है बाजवा साहब, वक्त की कमी, आप इसे सिंबॉलिक कहें, कुछ भी कहें, लेकिन देश की संसद से जो ये तस्वीर, ये वीडियो आपका निकला है, वो आने वाली पीढ़ियों को अच्छा संदेश नहीं देगा। और सर्वश्रेष्ठ चैनल के किसी एंकर को बताने की जरूरत नहीं है कि किसमें कोर्ट खेला जाए, क्योंकि ये वीडियो ही सब कुछ बता रहा है। आपका मुद्दा सही हो सकता है, लेकिन सही मुद्दे को उठाने के लिए